नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं इंट्राडे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्कैनर से। इंट्राडे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्कैनर आपके लिए क्या कर सकता है? ये अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक्स को एक वॉच लिस्ट बना रखी है और उसमें से अगर आप हर स्टॉक्स को कंटिन्यूसली ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि किस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये स्कैनर आप अगर अपनी वॉच लिस्ट प्रिपेयर वॉच लिस्ट तैयार कर लेते हैं और वॉच लिस्ट के ऊपर ये स्कैनर लगा देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसमें जो कंडीशन हमने सेट कर रखी है वो कंडीशन आपके स्टॉक्स में कब मीट हो रही है, या उसमें ब्रेकडाउन हो रहा है 5 मिनट के चार्ट में, या ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसमें जो जो कंडीशन है मैंने लगा रखी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये कैसे वर्क करता है, इसके बेस पे हम एंट्री कैसे ले सकते हैं और अपने टारगेट की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, हमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ हमें एग्जिट लेना है, वो पूरा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा बने, तो वीडियो में बने रहें और अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये है हमारा इंट्राडे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्कैनर जो 5 मिनट के चार्ट पे बना हुआ है। इसको मैंने कोड दिया PKS007। तो इसमें हमने बेसिकली मैंने फ्यूचर स्टॉक्स के लिए बनाया है। आप चाहें तो इसके कैश स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैश में फिर आपकी अगर अपनी ऑलरेडी वॉच लिस्ट है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैश में क्या है, बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं तो आपको उसमें से चूज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और फ्यूचर सेगमेंट पे देखेंगे तो रिलेटिवली कम स्टॉक्स आते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और उसमें अपना पोजीशन बनाना है या जो भी करना है उसके लिए अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कैश चाहिए आपको या फिर बैंक ETF फ्यूचर, आप जो भी स्टॉक यूनिवर्स चूज करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 100 में ट्रेड करना चाहते हैं, 200 में, निफ्टी 50 में, निफ्टी 500 में, या फिर अपनी वॉच लिस्ट से ट्रेड करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारा क्या कंडीशन है, अगर आप कैश में या किसी में ट्रेड कर रहे हो तो ये कंडीशन को आप ऑन कर लें यहाँ से, और अगर फ्यूचर में और किसी में कर रहे हैं तो ये कंडीशन ऑन करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो स्टॉक्स फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब वो निफ्टी के प्रीमियम स्टॉक्स ही हैं, तो मतलब इंडेक्स के प्रीमियम स्टॉक्स ही हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, इसमें क्या है कि ब्रेक हमें चाहिए स्टॉप लॉस छोटा। तो स्टॉप लॉस छोटा हमें कब मिल सकता है, ये तो किसी छोटी रेंज से ब्रेकआउट हो रहा है तभी हमें मिल सकता है। तो हमने इसमें 5 मिनट का बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज को चूज किया है इस कंडीशन के लिए कि 5 मिनट का अगर मेरा बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज हो रहा है और उसके बाद ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर रहा है, तो उस केस में हम उस स्टॉक्स में एंट्री करेंगे। तो बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या होगा, जैसे ये बॉलिंजर बैंड है आता आता यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वीज हो गया, मतलब कि इसमें अब जो आपका मूवमेंट है वो एकदम छोटा छोटा मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे इसके टच कर रहा है, इसके टच कर रहा है, इसके टच कर रहा है। अब जब मेरा स्टॉक्स पिछले जो 10 हाई है उसको क्रॉस करेगा, प्लस मेरा बॉलिंजर बैंड को भी ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा 5 मिनट के चार्ट में, तब मैं इसमें अपना एंट्री बनाऊंगा। इसके क्लोज जो कैंडल क्लोज होगी उसके हाई पे जब क्रॉस करेगा, तब जब कैंडल क्लोज होगी तो ये मेरा स्कैनर में आ जाएगा, और जब इसका हाई को क्रॉस कर रहा है तब मैं उसमें अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस ये बॉलिंजर बैंड का जो में जो लोएस्ट प्राइस है वहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। और साथ ही साथ में मेरा अगर सुपर ट्रेंड आपने लगा रखा है तो सुपर ट्रेंड अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो सुपर ट्रेंड भी अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता रहेगा, तो आप उसको साथ ही अपने ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। इनिशियली आपका स्टॉप लॉस बॉलिंजर बैंड का बॉटम के यहाँ पे जो है वही रहने वाला है इस लेवल पे। ओके, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट आप अपना परसेंटेज टारगेट रख सकते हैं, जितना स्टॉप लॉस आपका लंबा है उतना टारगेट रख सकते हैं। चाहे तो आप टारगेट के लिए इसको ट्रायल कर सकते हैं, और जब आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आप अपनी क्वांटिटी बुक कर लीजिए, कम से कम आधी क्वांटिटी, और आधी क्वांटिटी को आप जब तक कि ट्रेंड कंटिन्यू है तब तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं, अपने जो प्राइस जिस प्राइस पे आपने बाय किया उसके आसपास का स्टॉप लॉस लगा के या फिर ट्रेल करते हुए। तो इस तरह से आप पूरे मूवमेंट का भी आनंद ले सकते हैं। जो भी मूवमेंट आपका स्टॉक्स में हो रहा है पूरा मूवमेंट
उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट लिस्टिंग कंडीशन कि उसमें क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब हमारा वो आएगा। और अगर आपको केवल वही स्टॉक्स और अगर आपको केवल वही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, मतलब आप ये नहीं चाहते हैं कि उसमें ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको पता करना है, तो आप सिंपली क्या करिए कि ये जो मैंने ब्रेकआउट की कंडीशंस दे रखी है इनको स्विच ऑफ कर दीजिए। और यहाँ से आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक्स आपके सामने नजर आ जाएंगे जिसमें बॉलिंजर बैंड का स्क्विज हुआ है। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो वो स्टॉक जिसमें अभी करंटली बॉलिंजर बैंड का स्क्विज चल रहा है वो आ जाएंगे। अभी हमने ऊपर में कैश सेलेक्ट कर दिया इसलिए इसमें काफी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। हम अगेन फ्यूचर सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे स्टॉक जो फ्यूचर में अभी हैं वो आ जाएंगे। तो अगर आप इनको देखेंगे तो वो स्टॉक्स हैं जो पिछली कैंडल, मतलब कि एक कैंडल, इसमें हो सकता है लास्ट कैंडल में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ हो, लेकिन इसमें काफी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में ये किस में कर रहा था, रेंज में, और इसने फिर ब्रेकडाउन दिया है। इस तरह के जो स्टॉक्स आपके रेंज में ट्रेड कर रहे हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स 5 मिनट के चार्ट में बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज बना रहे हैं, वो भी इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही काम करने वाले हैं तो आप इनको ऑन रखिए ताकि जिस 5 मिनट की कैंडल में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेंगे उस कैंडल में आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे अभी मैं रन करता हूं तो लास्ट मिनट में मुझे कोई भी स्टॉक्स नहीं मिला है। अब मैं इसमें क्या चलता हूं, ये हमारे बैक टेस्टेड रिजल्ट है। तो 5 मिनट के चार्ट में हम यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, देखिए लास्ट दिन तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं क्योंकि पूरा दिन मूवमेंट में था मार्केट, पूरे दिन एक ही मूवमेंट में था मार्केट। तो हमें, और साथ ही में इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों की कंडीशन लगा रखी। जो फर्स्ट स्कैनर पार्ट है इसमें मैंने यहाँ पे पासेस एनी लगा रखा है कि अगर मेरा बाय की कंडीशन पास होगी तब भी स्टॉक स्कैनर में आएगा, सेलिंग की कंडीशन पास होगी तब भी मेरा स्टॉक स्कैनर में आएगा। तो इसमें आपको बायर्स के ट्रेड और सेलर्स के ट्रेड दोनों मिलेंगे। आपको चार्ट में जाके यही देखना है कि उसने नीचे का तरफ बॉलिंजर बैंड ब्रेक किया है या ऊपर की तरफ। और अगर आपको केवल बाइंग के स्टॉक चाहिए तो आप केवल बाइंग वाले को ऑन करिए यहाँ से ऑन, और सेलिंग वाले को यहाँ से ऑफ कर दीजिए। और अगर आपको केवल सेलिंग के चाहिए तो सेलिंग वाले को ऑन करिए, सेकंड वाला पार्ट सेलिंग का है, फर्स्ट वाला पार्ट आपका बाइंग का है। और इस तरह से आप स्कैनर को यूज कर सकते हैं। और जैसे ही स्कैनर के आपका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, आप चार्ट को विजिट करिए। चार्ट में आप देखिए कि आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ है, एंट्री पॉइंट कहाँ है। कैंडल फिनिश हो जाएगी उसके बाद ही मिलेगी। कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका बॉलिंजर बैंड के बॉटम पे जो भी आपका लो बना है कैंडल का उसके साथ रहेगा। अब इसमें जैसे हम देखते हैं 9:25 पे यहाँ पे 4 स्टॉक्स हमारे इस स्कैनर में आए हैं, दीपक नाइट्रेट, मारुति, बजाज फिंसर्व और मुथूट फाइनेंस। हमें पता है कि इन सभी स्टॉक्स में जो लास्ट डे का रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहा था। आप देखेंगे कि 9:25 पे हमें ये कैंडल पे मिला था, इसने ये बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो रहा था और ये हमें ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद से इसमें कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट हुआ है। और अगर आपका जो भी स्टॉप लॉस 1:1 अगर आप देखते हैं तो 1:1 तो आपको यहीं पे मिल जाता। और अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद भी उसको ट्रेल करते तो आपको काफी बड़ा रिटर्न इसमें मिल सकता था। दूसरा स्टॉक देखेंगे तो मारुति। तो मारुति में क्या हुआ है, तो मारुति में भी सेम केस हुआ है। मारुति में आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे 9:25 की कैंडल पे ही, सेकंड कैंडल मतलब 9:25 की कैंडल पे ही हमें ये ब्रेकडाउन दिया था, और उसके बाद से हमारा जो बॉलिंजर बैंड का उसका स्टॉप लॉस इसने हिट किए बिना ही हमें काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और तीसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो बजाज फिंसर्व है। बजाज फिंसर्व में क्या हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। बजाज फिंसर्व में 9:25 की जो कैंडल बनी है ये नीचे बनी थी, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ है, 9:25 की कैंडल नीचे बनी थी, अब 9:25 की कैंडल का जो लो है, क्योंकि ये हमें मिली थी नीचे की तरफ, पहले ओपन हुई फिर ये हमें ऊपर की तरफ बॉलिंजर बैंड को इसने ब्लास्ट किया है।
तो ऊपर की तरफ जब मिली तो न तो इसके कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया है, न इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो हमारी इसमें एंट्री ही नहीं बनती है। वैसे ही आप देखेंगे मारुति की केस में जो इसके यहाँ पे इसका जो कैंडल का नीचे की तरफ इसमें आया और इसका लो जो है इसने इस कैंडल पे हमें ब्रेक किया है। तो अगर आप उस कंडीशन को भी के हिसाब से फॉलो करते हैं तो आपको ये स्टॉक इस कैंडल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब बाइंग आपको करना है या सेलिंग, जो भी यहाँ पे इस केस में हम सेलिंग करेंगे तो सेलिंग यहाँ पे होगी। दीपक नाइट्राइट के केस में इस वाले कैंडल पे मिली, इसका लो इसने नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक किया तो हमें यहीं पे सेलिंग मिल गई थी। अब हम बात करें मुथूट फाइनेंस की, जो 9.25 पे मिला है हमको, ये हमारे लिए बाइंग का स्टॉक था। मुथूट फाइनेंस आप देखेंगे ये 9.25 की कैंडल और इसका हाई इसने यहाँ पे ब्रेक किया इस कैंडल पे, और आपका इसमें ऑलरेडी स्टॉप लॉस काफी लंबा है, न आपको इसमें टारगेट मिला है न आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन आप उसी रेंज में ही रहे हैं पूरे दिन। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इस स्टॉक्स में आपको अपना खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल बनी थी काफी बड़ी कैंडल बन गई थी और आपका इस केस में स्टॉप लॉस भी काफी लंबा होने वाला था। तो इस तरह से आपको रिस्क और रिवार्ड भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही में जैसे मारुति के केस में या दीपक नाइट्राइट के केस में देखेंगे तो आपका जो कैंडल थी इतनी बड़ी नहीं बनी थी, आपकी एक छोटी कैंडल बनी थी 10 या 12 पॉइंट की, और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क टू रिवार्ड मिल सकता था। लेकिन उसी केस में अगर मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें तो 1271 से लेके ये बनी थी 1298 तक, लगभग 20 से 25 पॉइंट की कैंडल, 20 से लगभग 30 पॉइंट की, मतलब 70 के आसपास से 200 के आसपास, मतलब 30 पॉइंट की ये कैंडल बन गई थी मुथूट फाइनेंस में। तो इतना ना लंबा स्टॉप लॉस क्या आप इंट्राडे ट्रेड में ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं, तो उसको हम इसमें इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए अपन दूसरा जो स्टॉक्स आए उनको भी देख लेते हैं। फिर 9.30 पे आपको VEDL मिला और NMDC मिला। तो VEDL 9.30 पे हमें कैसा मिला है, ये देखिए 9.30 पे VEDL ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है बोलिंजर बैंड को स्क्वीज के बाद, और हमारा स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल के ऊपर, और इसका जो लो है इसने इस कैंडल में लगभग ब्रेक किया है और उसके बाद हमें इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, देख सकते हैं आप नीचे की तरफ सेलिंग की साइड में। NMDC में अगर बात करें तो NMDC में भी 9.30 की ये है, और 9.30 के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ही हमें इसमें एंट्री मिल गई है और इसमें भी काफी अच्छा रिटर्न मिला है सेलिंग साइड में। क्योंकि सिंस कि अगर आप मार्केट की डायरेक्शन पहले ही देख सकते हैं और ज्यादा स्टॉक्स अगर सेलिंग में है तो ज्यादा स्टॉक सेलिंग में है इसका पता कैसे लग सकते हैं, या मार्केट का मूड सेलिंग में कैसे पता लग सकते हैं। ये एक आजकल जो चल रहा है जीओसी मीटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जीओसी मीटर में अगर आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाऊं तो जीओसी मीटर वो आपको सेंटीमेंट बता देता है मार्केट का, तो उस सेंटीमेंट को भी आप ट्रेक कर सकते हैं, उस तरफ का ही ट्रेड आप ज्यादा लें। तो ये जीओसी मीटर है, GOCtechnologies.com पे है जीओसी मीटर। ये जीओसी मीटर अभी फ्री है, इसमें बुल पावर बियर पावर ये बताते हैं। जैसे बियर पावर ज्यादा है बुल पावर से, लगभग 10 या 15 का अंतर एटलीस्ट होना चाहिए दोनों में। अगर 10 से 15 का से कम का अंतर है तो ये आपका न्यूट्रल माना जाता है, और 10 से 15 से ज्यादा का अंतर है और बियर जैसे ज्यादा है, जैसे 63% है, मतलब कि बियर पावरफुल है और बुल्स पावर लेस है, तो उस केस में आप सेलिंग साइड के ट्रेड लें, और अगर बुल्स पावर है तो उसमें आप बाइंग के ट्रेड ले सकते हैं। अभी इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो 9.35 पे हमें अदानी इंटरटेनमेंट और DLF ये दो स्टॉक्स मिले थे। अदानी इंटरटेनमेंट और DLF के जो स्टॉक्स है 9.35 पे हमें इसमें मिले हैं। हाँ, अब आपको जब ये इंट्राडे स्कैनर यूज कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी आपको ये तुरंत अलर्ट मिलेंगे इसमें, और जब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लें और जब अलर्ट आप चालू करें तब भी आप इसमें एटलीस्ट 5 मिनट
में चेकिंग करें, न कि 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट के केस में क्या होता है कि कभी कभी कैंडल नीचे जाके वापस ऊपर आ जाती है, लेकिन वो स्टॉक आपके अलर्ट्स में आ जाएगा और आपको लगेगा कि इतने सारे स्टॉक्स तो आए थे और कुछ ही स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है और बहुत सारे स्टॉक्स तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम सेट रखें ताकि वही स्टॉक्स उसमें अलर्ट्स में आए जिन्होंने एक्चुअल में ब्रेकडाउन दिया है या ब्रेकआउट दिया है। तो उस केस में देखिए अदानी एंटरटेनमेंट ने 9:30 पे दिया है, 9:35 पे सॉरी, और उसके बाद से देखिए इसने काफी अच्छा रिटर्न आपको दिया है। साथ ही में अगर मैं डीएलएफ की बात करूं तो डीएलएफ ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अब ये जो सब अच्छे रिटर्न दे रहे हैं इस स्कैनर में, और क्योंकि मार्केट पूरा ट्रेंडिंग था, कल के दिन अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग देखो तो मार्केट भी 1.5% के आसपास गिरा था और पूरे दिन ट्रेंडिंग मार्केट था, और उस केस में हमें ये रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आपको बैक टेस्ट करके भी देखना पड़ेगा और आपको इसको ऑब्जर्व करना भी पड़ेगा कि क्या रिटर्न इतने इफेक्टिव हमें हर केस में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट नहीं किया था लेकिन सुपर ट्रेंड ब्रेक किया था, लेकिन हमने इसमें ये हमारे स्कैनर में नहीं आएगा। और ये जो 9:35 पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट हमारा ये आया था 10:05 पे गुजरात गैस, तो 10:05 पे हमारा गुजरात गैस यहाँ पे आया, इस वाली कैंडल पे हमको ये मिला है। इस कैंडल पे मिलने के बाद अब आपका जो स्टॉप लॉस होता वो यहाँ पे कहीं पे होता, काफी दूर होता, 212 से 215-16, मतलब 4 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहता है। और इसमें आपकी एंट्री कहाँ होती, 411 के आसपास इसका जब लो ब्रेक करता है। तो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक किया है और उसके बाद इसने भी हमें अच्छा रिटर्न दिया है पूरे दिन की अगर हम बात करें तो। 10:05 के बाद हमें 10:20 पे सन फार्मा मिला था, 10:20 पे हमें सन फार्मा, तो 10:20 हमारा यहाँ पे होता है, ये देखिए 10:25, 10:20, और इसने भी नेक्स्ट कैंडल पे ही इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था और हमें इसमें एंट्री मिल गई थी। और हमारा स्टॉप लॉस आपका स्विंग हाई के यहाँ पे होता और हमारा स्टॉप लॉस बिना हिट किए इसने हमें काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर आगे और बात करें तो 12:05 पे ग्रेसिम ने दिया है, तो 12:05 पे अगर ग्रेसिम ने दिया है तो ये है 12:05 पे ग्रेसिम, और इसने हमारा स्टॉप लॉस ये, इसने भी बिना स्टॉप लॉस हिट किए हुए हमें अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर तुरंत की बात करें तो तुरंत 12:05 पे जैसे ही ये स्टॉक हमारे स्कैनर में आया, फिर उसके बाद इसने इसके लो को टच करके थोड़ा सा, अगर आप मैं इसको लो की बात करूं तो इसका लो है 1913.60 और इसका जो लो है 1913.30, मतलब 30 पॉइंट ये नीचे आया और वहीं से ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और एक्चुअल में लो इसने यहाँ ब्रेक किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने अगेन इसमें भी ऊपर की तरफ मूवमेंट, फिर लास्ट में जाके इसमें फॉल आया है। अब ग्रेसिम की 12:05 की बात कर दी हमने, और उसके बाद अगर हम बात करें 12:45 की, तो 12:45 को आईओसी ने हमें इसमें स्कैनर में आया, ये आईओसी आया है 12:45 पे, ये रहा 12:45 की कैंडल, और इसके बाद से ही इसने हमें अच्छा रिटर्न दिया है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 89 के आसपास हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहता है, जो कि कैंडल का हाई बना है। और उसके बाद से अगर देखें, और इम्पोर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें एक चीज ये भी है कि आप जब भी ट्रेड करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो भी स्टॉक का जैसे आईओसी है तो इसका वॉल्यूम जरूर चेक करें, बायर्स कितने परसेंट बायर्स आपको दिख रहे हैं और सेलर्स कितने दे रहे हैं। तो बायर्स हमेशा, आप अगर सेलिंग का स्टॉक ले रहे हैं तो सेलर्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए बायर से, और बाइंग की तरफ का स्टॉक ले रहे हैं तो बायर्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए सेलर से। मतलब बाइंग वाला स्टॉक में बायर्स का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और सेलिंग का प्रेशर कम होना चाहिए, और सेलिंग वाले स्टॉक में सेलिंग का प्रेशर ज्यादा और बाइंग का प्रेशर कम होना चाहिए। और ऐसे अगर आपको स्टॉक मिले जिसमें बाइंग प्रेशर डबल है, मतलब कि अगर यहाँ पे 1 लाख लोग सेल करने के लिए बैठे हैं लेकिन बाय करने के लिए 2 लाख या उससे ज्यादा लोग बैठे हैं, तो उस स्टॉक्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और उल्टा केस अगर है कि सेलिंग, पर जनरली अगर आप किसी भी स्टॉक्स में दिन में, दोपहर में, जो रैंडम, अगर आप जब मार्केट रेंज में भी ट्रेड कर रहा है तो सेलर ही ज्यादा मिलते हैं बायर्स के कंपेयर में। आप कभी भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन बाइंग के केस में हमें चाहिए कि बायर्स ज्यादा एग्रेसिव हो। जैसे हमने देखा था कि सिप्ला के केस में, जिस दिन सिप्ला ने 3% मूवमेंट दिया था,
पूरे दिन बायर्स उस पे हावी थे। उसके बाद हमने माइंड ट्री वाला भी जो देखा था, उसमें जो 5% रिटर्न मिला था सेम डे में, तो उसमें भी बायर्स हावी रहे हैं। तो वो चीज देखना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और इस वाले जो स्कैनर अगर आप यूज करते हैं तो आपको स्टॉप मिल जाएंगे, आपको स्टॉप लॉस भी छोटा ही मिलेगा आपको इसमें, और टारगेट आप काफी लंबा भी ले सकते हैं। अगर मैं पीछे की बात करूं तो जैसे कि हमारा 20 तारीख को 11:25 पे अल्केम मिला था, तो 20 तारीख को 11:25 पे अल्केम मिला था। तो ये है हमारा 20 तारीख और 11:25, ये देखिए 11:25 पे हमें मिला था। उसके बाद इसने भी हमें डिसेंट सा रिटर्न दिया है। और भी हम पीछे के अगर स्टॉक देखते हैं तो जैसे ये वाला स्टॉक देखते हैं, 9:40 पे दिया है 20 तारीख को IDFC फर्स्ट बैंक। देखते हैं इसने कैसा रिटर्न दिया है 9:40 पे। तो 9:40 ये रहा, सॉरी ये और उधर हमारा चार्ट ही नहीं दिख रहा है, 3 दिन का मैं देखता हूँ यहाँ से। तो 20 तारीख को 9:40 के आसपास, 20 तारीख 19 तारीख नहीं, 20 तारीख, ये रहा 9:40। और उसके बाद से ये स्कैनर में आया और उसके बाद हमने इसमें रिटर्न दिया। अब देखिए इस स्कैनर में मैंने केवल एक सिंगल टाइम फ्रेम यूज किया है, 5 मिनट। आप देखेंगे सब जगह मैंने 5 मिनट ही यूज किया है। तो इसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं ये आपके जो पास्ट परफॉर्मेंस के रिजल्ट है ये चेंज नहीं होंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर यूज करते हैं जिसमें डेली का भी है, वीकली का भी है या मंथली का भी है, तो उस केस में आपका क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टॉक जो पहले नहीं थे, प्रीवियस में नहीं थे, रिजल्ट में वो आ जाते हैं अचानक से कहां से, और जो थे वो गायब हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आप कभी भी कोई भी स्कैनर यूज करें तो वो ऐसा ही स्कैनर यूज करें जिसमें एक सिंगल टाइम फ्रेम यूज हुआ हो। ये स्कैनर अगर आपको यूज करना है जो मैंने बनाया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ले सकते हैं। और नहीं तो आप ये स्कैनर खुद से भी अपनी, अगर आप चार्टिंग में स्कैनर बनाना आपको आता है तो आप वहां से ऑलरेडी आप बना के सीख सकते हैं। इसमें कंडीशन है ऑलरेडी आपके सामने है, आप इन कंडीशन का यूज करके भी उसको यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्कैनर अगर बाय करना है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।